ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी ऋषिकेश से अर्पिता जी का है। परसों ही ये बात हो गई थी, लेकिन कल हम इसका उत्तर नहीं दे पाए। आज इसकी चर्चा करते हैं। उन्होंने पूछा है कि निर्गुण और सगुण उपासना की क्या टर्म्स है। टर्म्स माने शर्तें, या तो कह लो कि कैसे सगुण और निर्गुण उपासना को समझा जाए, कैसे उसमें प्रवृत्त हुआ जाए, कैसे उसका लाभ लिया जाए, लाभ उठाया जाए। हमारे आत्मकल्याण में उपासना किस प्रकार होनी चाहिए। तो देखो प्रभु जी, निर्गुण और सगुण, पहले ये दो शब्द को समझ लेते हैं। गुण इस पूरी सृष्टि में सिर्फ 3 है, रजस, तमस और सत्वगुण। इन 3 गुणों से समग्र सृष्टि का निर्माण हुआ है, माने कि अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन हुआ है। परमात्मा इन 3 गुणों का वेश पहनकर हमारे सामने खेल कर रहा है, इस सृष्टि के रूप में, इस जगत के रूप में। तो अब इन 3 गुणों में सत्व गुणों की जब समृद्धि होगी तब हम उसको सद्गुण कहते हैं, और तमस गुण की जब प्रधानता होगी जिस भी किसी एलिमेंट्स में, तब हम उसको दुर्गुण कहते हैं। तो यहाँ गुण का एक अर्थ हुआ, सगुण भी हुआ, क्योंकि परमात्मा अत्यंत शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध चैतन्य है। उसमें विशुद्ध सत्व है कह लो। तो सत्व गुण में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, या तो जैसे जैसे सद्गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, वैसे वैसे सत्वगुण वृद्धि हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। जिसको हमारे शास्त्रों में दैवी संपत्ति कहा है। तो दैवी संपत्ति बढ़ती है सत्वगुण के कारण, आसुरी संपत्ति बढ़ती है तमोगुण के कारण, और दोनों का मिश्रण होता है रजस गुण में। रजस गुण माने प्रवृत्ति, वो भी परिस्थिति अनुसार सद्गुण या दुर्गुण कहा जा सकता है। तो ये गुणात्मक पूर्ण जगत, उसमें रहकर हम भगवान को कैसे समझेंगे? इसी गुणों के आधार पर समझेंगे। तो जो परमात्मा सगुण मतलब गुण को धारण करके, गुण का वेश पहनकर इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, यह हुआ सगुण ईश्वर, जिसको विराट कहते हैं शास्त्र की भाषा में। वह विराट अभिमानी, या तो समष्टि अभिमानी चैतन्य, उसको ईश्वर कहते हैं। वो सगुण ईश्वर है, क्योंकि यह सृष्टि गुणों के प्रभाव से ही अभिव्यक्त हुई है। और अनंत चैतन्य जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वह स्वरूप है, उसके लक्षण स्वरूप लक्षण है, गुण लक्षण नहीं है। तो वह है परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा ही कह लो, लेकिन परम हम कहते क्योंकि यहाँ हम क्षुद्र आत्मा, परिच्छिन्न आत्मा कहते हैं, इसलिए उसको वहाँ परमात्मा कहा, जो हर किसी में व्याप्त है। वह है निर्गुण परमात्मा। अब दोनों के बीच में एक तीसरी भी कंडीशन होती है, सगुण साकार, और वह है निर्गुण निराकार। तो सगुण तो हमें दिख रहा है, ये पूरा संसार ईश्वर के रूप में हमें संसार का दर्शन करना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो भगवान ने अवतार लिया, माने आकार धारण किया। सृष्टि के रूप में तो रहा, लेकिन नाम रूप में वह आवृत रहा, हम उसको नहीं देख पाए। और समष्टि का कल्याण करने के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान ने कहा है। तो उसने अवतार लिया, वह कृष्ण, राम,
इत्यादि रूप में जब वह आया तब उसको कहा हमने अवतार। ये है सगुण साकार। गुण तो है, गुण वगैर गुण के बिना अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और उसने आकार भी धारण किया। तो आकार है तो कोई नाम तो होगा ही। जिस किसी का भी आकार है, रूप है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। नहीं होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? हम उसको नाम दे देंगे। कई जन्मों पहले, कई वर्षों पहले एक पशु रेंगता हुआ जा रहा था, किसी ने नाम दिया गधा, तो आज तक हम उसको गधा कहते हैं। और एक मटका जिसमें हम पानी रखते हैं और ठंडा करके पीते हैं, किसी ने नाम दिया घड़ा, तो हम उसको घड़ा कहते हैं। अब समझ लो कि बहुत पूर्व में जब पहली बार ये नाम रखे गए, घड़े का आकार देखकर उसको घड़ा कहा गया और गधे का आकार देखकर उसको गधा कहा गया। अब उसको किसी ने पहले ही गधे को घड़ा कहा होता और घड़े को गधा कहा होता तो हम कहते कि भाई ठंडे गधे से एक गिलास पानी भर के लाओ, और वो जो घड़ा रेंग रहा है, आवाज कर रहा है, उसको यहां से निकालो, डिस्टर्ब कर रहा है। अभी हमें सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन अगर पहले से ये होता तो हंसी नहीं आती। मतलब ये है कि किसी आकार का कोई ना कोई नाम हमें देना पड़ता है, उसका प्रत्यय हमारे अंदर उठता है उसको पहचानने के, पद का अर्थ पहचानने के लिए हम उसको नाम रूप देते हैं। तो नाम रूप धारण करके परमात्मा अभिव्यक्त हुआ, उसको कहेंगे सगुण साकार, जो अवतार है। लेकिन जो सर्व आकार में, हम कहीं कहीं कहते हैं ना निराकार, निराकार, निर्गुण, निर्गुण, ठीक है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वह चाहे उस आकार में ढल सकता है, वह चाहे उस गुण की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो सगुण सृष्टि के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ। अब हमें उपासना करनी है, साधना करनी है, तो कैसे करें ये आपको समझना है। अब 3 बातों को समझ के फिर आगे चलते हैं। पहले सगुण साकार से शुरू किया जाता है। किसी ने हमें पूछा था कि महाराज हमें साधना करनी है तो कहाँ से शुरू करें? हमने कहा शुरू से शुरू करो। अब शुरू कहाँ से होगा ये हर एक के अपने अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर आधारित रहता है। पूर्व के समय में, पूर्व के जन्मों में हमने क्या क्या साधना, क्या क्या प्रगति अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में की है, कहाँ तक पहुँचे, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। किसी ने बहुत सेवा कर्म बहुत किया है और उसका अंतःकरण शांत भी हो गया है और इस जन्म में आएगा तो अब उसको सेवा में ज़्यादा रुचि नहीं होगी, उसको उपासना में रुचि होगी। अब मन में चंचलता तो है, सेवा के कारण बहुत कर्म किए, मन चंचल लेकर आया है पूर्व के संस्कार, तो उसको उपासना से शुरू करना चाहिए। लेकिन जब बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है तो कर्म से शुरू होता है। कर्म योग से, योग माने परमात्मा से जुड़े रहे ऐसे कर्म, माने सेवा कर्म, जिसको निष्काम कर्म हम भी कहते हैं। तो ऐसे सेवा कर्म से शुरुआत करते हैं, फिर उपासना मन की चंचलता को निवृत्त करने के लिए करते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे 2 प्रकार के प्रतिबंधों को दूर करती है। एक तो हमारे अंदर जो मल है, राग द्वेष इत्यादि रूपी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या दंभ, ये सब, इसको निवृत्त करने के लिए सेवा सबसे उत्तम उपाय है। मोटे मोटे रूप में सेवा से ये सब मल निवृत्त हो जाते हैं। फिर थोड़ा सूक्ष्म कचरा रह जाता है, वो उपासना और ज्ञान से भी निवृत्त होता रहता है। अब मन में चंचलता है, अस्थिरता है, तो विक्षेप है, मल और विक्षेप, ये 2 आवरण है, तो 2 प्रतिबंध है। तो विक्षेप को दूर करने के लिए हमें उपासना करनी होती है। जो पूर्व में कुछ करके आया है वो उपासना से शुरू करेगा। और कर्म और उपासना दोनों करके जो आए, जैसे कि हम और आप सब है जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं, तो वह अगले जन्म में, इस जन्म में अगर मुक्त नहीं हो पाए तो सीधे ज्ञान मार्ग में किसी ज्ञानी के घर, किसी ऋषि के घर हमारा जन्म होगा और सभी परिस्थितियाँ ऐसी अनुकूल होगी और जन्म से ही वह संसारी नहीं, सन्यासी जैसा जीवन जिएगा, तो वह सीधा ज्ञान मार्ग में प्रवेश करेगा। तो हमें उपासना करनी है तो कहाँ करना है? शुरू से शुरू करना है, माने सगुण साकार से पहले शुरू करें। जैसे समझो कि राम जी का हम उपासक है या कृष्ण के उपासक है, क्योंकि कृष्ण प्रिय लगते हैं ना सबको, वो प्रेम के प्रतीक है ना, इसलिए ज़्यादातर हमारी रुचि, हमारा आकर्षण उसी में रहता है, सब ज़्यादातर लोगों का। तो कृष्ण टेढ़ी टांग वाले, त्रिभंगी प्रतिमा उसकी हमने स्थापित कर दी, फिर उसको हमने देखा। कहाँ से शुरू करना है? खुली आंख से। देखो उपासना कैसे करते हैं, खुली आंख से पहले उसके पग से के नाखून से लेकर शुरू करो। वो कैसे है, पग का तला कैसा है, पग का ऊपर का भाग कैसा है, पाँव में उन्होंने जो पायल पहन रखी है सोने की,
जुम जुम करती हुई, वो कैसी सुंदर लग रही है। और थोड़ा इससे आगे जाओ तो वहाँ पर उसकी धोती की एक किनारी हमें दिख रही है, वो गोल्डन कलर की है, धोती पीले कलर की है। पित्त अंबर माने उसके उपवस्त्र, ये जो है पीतांबर, उसका एक छोर लटक रहा है, उसमें झूल पड़ी हुई है, उसमें ये सब देखते देखते ऊपर ऊपर चलते जाओ। करगनी कमर में लटक रही है, उससे ऊपर जाओ। छाती के ऊपर ये वो जो श्री चिन्ह लगा हुआ है, भृगु चिन्ह लगा हुआ है, उसमें एक सुंदर सुंदर माला पहनी हुई है भगवान ने। वो तो सभी फूलों के मिक्स करके माला पहनते थे। वैजंती माला पहनी हुई है, मोतियों की माला पहनी हुई है, कान में कुंडल हिल डुल रहे, उसकी जुल्फ घुंघराले बाल थे, वो लटक रहे, हवा में थोड़े थोड़े झूम रहे और सूर्य के प्रकाश में गोल्डन जैसे चमक रहे। और आगे जाओ, उसकी आंखों में प्यार ही प्यार उमड़ रहा है, उसके होठों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट खेल रही है, हाथ में बंसी है, माथे पे तिलक है, केसर चंदन का तिलक है, ऊपर मोर मुकुट। ऊपर तक गए, फिर ऊपर से देखते देखते ऐसे ही नीचे आओ, नीचे आओ, फिर ऊपर देखो, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे, ऐसा करते करते थोड़ी देर करते रहो, खुली आंख से देखते रहो। फिर धीरे 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 आंखें बंद करके मन में जो हमने देखा था उसी के दर्शन करो। उसी के दर्शन करते 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 फिर आंखें, मन में अगर दर्शन होना लुप्त हो गया तो फिर आंखें खोलकर दर्शन करो, फिर से मन में करो। अब ये मूर्ति आपके अंतःकरण में बस जाएगी। अब जब भी हरे कृष्ण, वो मूर्ति आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। तो ये भगवान है कि नहीं है, हमारे मन की कल्पना है कि क्या है, जो भी है महाराज, हमारे मन के विक्षेप को तो शांत करती है, हमारे मन में प्रसन्नता को तो भर देती है। मन प्रसन्न है, ये कोई छोटी मोटी बात है, यही तो बहुत बड़ी बात है, यही तो परमात्मा की कृपा हुई। तो ऐसे मन प्रसन्न होगा धीरे धीरे धीरे, फिर उसी परमात्मा को वासुदेव सर्वमिति देखते रहो। हर एक में भगवान नाम रूप लेकर वासुदेव हर एक प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, घटना हर एक में बसे हुए हैं। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, हमारे वासुदेव है, हमारे वासुदेव इस रूप में खेल कर रहे। तो ये हो गई सगुण, सिर्फ सगुण। वो सगुण साकार थी, अब हो गई सगुण उपासना। अब जहां जहां मेरी नजर पड़े हरि तुझ हाजरी, देखो ये हो गया। कहते हैं ना, भगवान के दो प्रकार के लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण है और एक स्वरूप लक्षण है। तो ये दोनों के आधार पर हम उसको पहचानते हैं। तो ये जो है भगवान कैसे है, दयालु है, भगवान कृपालु है, ये सब उसके तटस्थ लक्षण है। खास करके ये 3 लक्षण उसके बहुत प्रमुख है। वैसे बहुत सभी लक्षण उसी के हैं, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो फिर सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, एक और अद्वितीय ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तो और कौन हो सकता है। सब लक्षण उसी के हैं, लेकिन उसको पहचानने के लिए ये 3 लक्षण ज्यादातर माने जाते हैं। वह सर्वव्याप्त है, वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है। तो देखो, ये शक्तिमत्ता, ये सर्वव्याप्तता, ये सर्वगुणता, जिसमें ता लगता है ना, त्व लगता है, सर्वज्ञत्व या ता कह लो, तो ये तटस्थ लक्षण है। जैसे तटस्थ लक्षण आप तो जानती होगी, फिर भी थोड़ा कह देते हैं कि देखो, हम किसी गली में पहुंच गए, यहाँ पता चला कि इस गली में हमारा एक मित्र यज्ञदत्त रहता है। तो हमने पूछा कि भाई क्या नाम है यज्ञदत्त के घर का, क्या कहाँ पर। हमारे यहाँ गुजरात में, राजकोट में खास करके क्या होता है, हर एक घर को एक नाम दिया होता है। ये जो हमारी कुटिया आप देख रहे हैं ना, इसका भी एक नाम है, इसको हमने नाम दिया है आत्मतीर्थ। तो एड्रेस लिखते हैं तो पहले नाम लिखते हैं, आत्मतीर्थ 102 समन्वय सुलभ अपार्टमेंट, राजकोट, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट, बस ये गुजरात, ये ऐसे एड्रेस। तो नाम होता है, वहाँ तो नाम नहीं था किसी का। कोई ऐसा है, सभी शहर है जहाँ मकान के नाम नहीं होते। पूछा कि भाई इस गली में हमारा एक मित्र यज्ञदत्त रहता है, आपको पता है उसका घर कौन सा है। तो एक बुजुर्ग थे, उसको पूछा, उसने बताया हाँ देखो ये वो सामने वो जो बीच वाला मकान दिख रहा है ना। हमने कहा सब एक समान मकान है, ये रो हाउसेस है तो सब एक समान होंगे, तो बीच वाला माने कौन सा वाला। तो उसने कहा जिस मकान की दहलीज पर कौवा बैठा है वो मकान आपके मित्र यज्ञदत्त का है। अब कौवा बैठा है, वो बैठा रहेगा क्या। आज तो हमने पहचान लिया, वहां पहुंच गए, हो गया। ये उसका स्वरूप लक्षण नहीं हुआ महाराज, ये तो टेम्पररी, बस अभी अपना काम निपट जाए, बस इसके लिए। कल तो जाएंगे तो कौवा उड़ भी जाएगा। हम जब पढ़ते थे ना, एक स्टोरी आती थी हमारे पढ़ने में, सांड का निशान। एक भाई गया दर्जी के पास कपड़ा सिलवाने,
तो क्या याद रखे दर्जी की कौन सी दुकान है, बोर्ड नहीं था सब। तो देखा कि उसकी दुकान के सामने एक सांड बैठा है, तो सांड का निशान रखा, कपड़े देकर आया। दूसरे दिन तीसरे दिन जब लेने जाना था तो सांड किसी नाई की दुकान पर बैठा था, तो वहाँ गया, अरे हमारे कपड़े लाओ। उसने कहा अरे ये तो हजाम की दुकान है, आपके कपड़े, अरे धंधा भी बदल दिया, हमारे कपड़े तो चाव कर गए, धंधा भी बदल दिया। अरे कैसे कह रहे हो, ये हम आपने हमको दिया, अरे ये सांड का निशान है। तो ये परमानेंट नहीं है महाराज। कौवा बैठा हुआ यज्ञदत्त का घर का परमानेंट निशान नहीं है। ऐसा लक्षण जो किसी दूसरे में न हो उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। तो ये तो तटस्थ लक्षण भगवान का हुआ। सगुण है, माने कि सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ये तटस्थ लक्षण है। अब स्वरूप लक्षण क्या है? ऐसा किसी और का लक्षण हो ही नहीं, वही उसका। जैसे समझो भैंस और गाय में क्या फर्क है, बचपन में हमें पता नहीं था, बाद में पता चला। तो गाय को यहाँ पर गुदड़ी होती है, सासना कहते हैं जिसको लटकती है, वो भैंस को नहीं होती। भैंस भी काली हो सकती है, गाय भी काली हो सकती है, दोनों को सींग है, दोनों को 4 पाँव है, दोनों दूध देती है, दोनों को पूंछ है, दोनों पालतू पशु है। फर्क क्या है? भैंस दुबली है, गाय मोटी है, तो भैंस और गाय लगभग समान दिखती है। तो ये फर्क है सासना का, यहाँ जो गुदड़ी लगती है गाय को, ये किसी और में नहीं होती महाराज। तो ये है उसका स्वरूप लक्षण। ये नहीं कह सकते, लेकिन ये उदाहरण के रूप में समझ लो। तो भगवान का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। तो सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद। वासुदेव सर्वमिति करते करते हमें पता चला कि सर्व में वासुदेव है, तो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है नाम और रूप। तो इसका बाध करके देखो, हर एक वस्तु, वासुदेव सर्वम और सच्चिदानंद परमात्मा दोनों एक कैसे है? सच्चित आनंद ही इस सृष्टि में वासुदेव के रूप में, जिसमें वासुदेव बसा है, उसमें वह किस रूप में? अभी हम लाल चश्मा पहनेंगे तो दुनिया हमें लाल दिखेगी। तो ये सर्जन का चश्मा पहनकर भगवान अभिव्यक्त हुआ, तो वह सत्यचित आनंद ही अस्थिभाति प्रिय रूप हो गया। तो अस्थि माने सत्य ही है, अस्थि सत्य होना। तो अस्थि भाति प्रिय हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में हमें दिखेंगे। तो अस्थि भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत। जगत हमने अलग कर दिया, ब्रह्म को अलग कर दिया। अब हमें दिखने लगे सच्चिदानंद, जो है, जहाँ है, जैसा है, बिल्कुल परमात्मा ही है। वहाँ जब हम पहुँच जाएंगे सच्चिदानंद, और सब में है तो मुझ में भी है, मैं भी सच्चिदानंद, तत्वमसि माने अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाएगा। इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना। तो इस प्रकार से सगुण साकार से लेकर सिर्फ सगुण, फिर बिल्कुल निर्गुण निराकार की उपासना तक हम पहुंच सकते हैं। और ये उपासना सिर्फ हमारे मन को स्थिर करने के लिए नहीं है, मन को शुद्ध करने के लिए भले ही कर्म योग है, लेकिन ये उपासना से भी मन शुद्ध और पवित्र होता है। ये पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। तो शुद्ध और पवित्र मन शांत और स्थिर होता है, तभी हमें स्वस्वरूप का दर्शन हो पाएगा, और तब हमें पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि। उपासना बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना भक्ति के, बिना उपासना के कोई पार नहीं पा सकता। शंकराचार्य जी ने इसीलिए भक्ति की उपासना की है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यर्भिधीयते, ऐसा करके कहा है कि भक्ति गरीयसी, ज्ञान मार्ग के साधक के लिए ज्ञान प्राप्ति में श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। भक्ति हमें अपना श्रेष्ठ प्रदान करती है, गरीयसी। तो भक्ति कह लो, उपासना कह लो। उपासना बाहर से होती है, भक्ति अंदर पैदा होती है। भक्ति भाव है, उपासना क्रिया है। तो भगवान के सामने बैठे हैं, उसको अर्चना करें। देखो, ये पूजा अर्चना में भी एक बात, जब सगुण साकार के आप करो ना, तब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? सबसे 1604 बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो है ही, लेकिन मुझे अर्चना का उपचार बहुत पसंद आता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह हमें सीधा निर्गुण निराकार में पहुंचा देता है, या तो सगुण निराकार में पहुंचा देता है, समझ लो। अब हमने पुष्प लिया, भगवान के ऊपर चढ़ाया, अनंताय नमः। अब उस शब्द का अर्थ का अनुसंधान करो, जो अनंत परमात्मा है उसको नमस्कार। समृद्धाय नमः, प्रसिद्धाय नमः, जो भी भगवान के नाम है, दक्षिणामूर्ति के नाम देख लो, शिव जी के देख लो,
नारायण के नाम देख लो, आपको जो भी आपका इष्ट है उसकी उपासना, उसका अर्चन करते वक्त उसका जो जो शब्द आता है उसके विषय में उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ये अनुसंधानात्मक भक्ति ही हमारे वेदांत की भक्ति है, जिसने शंकराचार्य जी ने कहा आत्मानुसंधान रूपा भक्ति। तो ये हमें बहुत ही आसानी से ऊपर तक पहुंचा देगी। अब कब छोड़े, ये एक प्रश्न रहता। अभी हमारे एक दूसरे भी साधक ने पूछा था कि महाराज कब तक हम ये पूजा पाठ करते रहे। ये चिंता हमें नहीं करनी है, वो अपने आप छूट जाएगा पूजा पाठ। क्यों, कब छूटेगा? जब जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजिरी हो जाएगा, फिर किसी एक विग्रह में हमें भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहाँ देखेंगे भगवान ही दिखेंगे, हर एक मूर्ति भगवान की मूर्ति हो जाएगी, अपने आप मूर्ति पूजा छूट जाएगी और अपने आप वासुदेव सर्वम हो जाएगा। फिर वासुदेव सर्वम के बाद अहम ब्रह्मास्मि कब होगा? तो धीरे 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 हमें नाम रूप का बाध होते होते अपने आप ही होता है, उसमें जितनी दृढ़ता आएगी हो जाएगा। जैसे हमारी षट संपत्ति है ना, तो विवेक किया है तो वैराग्य आ ही जाएगा। विवेक दृढ़ हो गया और उसको वैराग्य नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? विवेक क्या करता है? जो काम की चीज़ है वो जानता है और निकम्मी चीज़ है उसको भी जानता है। जो काम की नहीं है उसको हम क्यों पकड़ेंगे? वो अपने आप छूटती जाएगी। इसी का नाम तो वैराग्य है। फिर श्रम करेंगे तो दम होगा, सम दम। ये भी विवेक वैराग्य हुआ है तो षट संपत्ति भी आ जाएगी। फिर क्या विषय भोग के लिए इंद्रियों को दौड़ाना नहीं रहे, इच्छा ही नहीं रहेगी और फिर मोक्ष मुक्त होने की इच्छा जागृत होगी। तो इसी तरह से एक के बाद एक उपासना अपने आप उसको छोड़कर आगे हमें लेती जाएगी। कब छोड़ना है ये हमें नहीं सोचना है, बस करते चलो, अपने आप होता जाएगा। यही तो ईश्वर की कृपा है, यही तो। और दूसरी बात भी ये कह दो, जितनी ईश्वर में आपको श्रद्धा है उतनी ही श्रद्धा अगर गुरु में है, गुरु भी ईश्वर रूप दिखता है, तो श्रुति अपने अर्थ को अपने आप आपके अंतःकरण में प्रकट करेगी। ये हमारा अपना अनुभव भी है, कई महात्माओं का अनुभव है। गुरु को परमात्मा ही मानो, गुरु कोई शरीर है ही नहीं, इस शरीर रूप में अभिव्यक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ शुद्ध अंतःकरण है। शुद्ध अंतःकरण में, ज्ञानी के अंतःकरण में परमात्मा गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो जब गुरु को ईश्वर के समतुल्य मानेंगे और ईश्वर की ऐसे उपासना करेंगे तो अपने आप अंतःकरण शुद्ध, शांत, पवित्र होता जाएगा और अहम ब्रह्मास्मि का कमल खिल जाएगा। हमें लगता है अर्पिता जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।